ताइवान, जिसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जा रहा है, वो 1949 से एक आज़ाद देश है और ये मेनलैंड चाइना से ताइवान स्ट्रेट से अलग होता है। जो मेनलैंड चाइना है यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो चाहते हैं कि इसको वो यूनिफाई कर ले चाइना के ही पार्ट में। नाउ अगर आप ताइवान की बात कर लोगे तो वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है और 23 मिलियन लोगों का एक आइलैंड है। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो ताइवान जो है वो किंग डायनेस्टी जो 17th सेंचुरी की थी उसके तहत चाइना का ही पार्ट था, जो आगे चल करके सीनो जापानीज वॉर जो फर्स्ट 1895 में होता है वहां से चाइना से वो निकल करके जापान के हाथों में चला जाता है और फिर आगे 1945 में चाइना अंडर माओ जेडोंग वापस उसको रिक्लेम कर लेता है। चाइना वन चाइना प्रिंसिपल के तहत और 1992 के कंसेंसस के तहत मेनलैंड चाइना का पार्ट ताइवान को बनाना चाहते हैं और ताइवान किसी भी ऑफिशियल ग्रुपिंग का सदस्य भी नहीं है, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस का भी नहीं है और महज 13 कंट्रीज हैं जिनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस साइन हैं। रिसेंट में होंडुरास हुए हैं। 1978 तक यूएसए भी ताइवान के ही सपोर्ट में हुआ करता था, लेकिन 1979 के बाद से उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ एस्टैब्लिश हो गए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के समय में भी आप देखोगे तो सबसे बड़ा आर्म्स डील यानी कि 18 बिलियन यूएस डॉलर्स का आर्म्स डील जो है वो ट्रांसफर किया गया ताइवान के लिए। और अभी रिसेंट ताइवान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका यूएस विजिट से चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है और इस वजह से लगातार वो स्ट्राइक भी किए जा रहा है और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है वॉर का, जहाँ पे चाइना और यूएस से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं ताइवान के रीजन में। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं होगा और अब जो चाइना के प्लान्स हैं ताइवान को लेने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में हैं। तो आइए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं और हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि दरअसल चाइना को ताइवान लेने में सबसे बड़ी समस्या कहाँ आएगी। फिलीपींस और यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपना मिलिट्री प्रेजेंस नॉर्दर्न आइलैंड्स ऑफ द फिलीपींस के। फिलीपींस आप देखोगे तो यहाँ पर 7,000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ऑलरेडी 5 ट्रीटी अलाइज है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड और फिलीपींस शामिल हैं। फिलीपींस का जो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है वो महज 118 माइल्स या आप कह सकते हो कि 190 किलोमीटर्स ही है ताइवान से, यानी कि कल को अगर चाइना ताइवान को एनेक्स करना चाहता है तो फिलीपींस की मिलिट्री सबसे पहले तैनात हो सकती है। इवन 2 लाख फिलीपींस के जो नेशनल्स हैं वो ताइवान में ही रहते हैं, तो कल को अगर चाइनीज एग्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि फिलीपींस की सरकार उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। और फिलीपींस के लीडर जब से फर्डिनांड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर चुन करके आए हैं, जिनका माना जाता है कि क्लोज अलाइज है वो यूएसए के, तो उन्होंने कहीं ना कहीं साफ साफ इशारा किया है कि वो अपने रिश्तों को यूएस के साथ में बढ़ाएंगे इन केस कि अगर चाइना कल को ताइवान को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो। 2 Feb 2023 को यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जो हैं उनका फिलीपींस के राजधानी मनीला में विजिट रहा, जहां पर उन्होंने एम्फेसाइज किया फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यानी कि उन्होंने चाइना को टारगेट किया कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए और रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए एज पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, और चाइना जो मनमानी करता है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इवन इन दोनों ही देशों के बीच में एनहांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन होता है जो 2014 में कहीं ना कहीं एक्सपायर हो जाता है, तो उसको वापस से रिन्यू कराया जाता है और अब फिलीपींस और यूएसए जॉइंट एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर रहे हैं। हालांकि आप देखोगे तो प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटर्टे जो थे, जो दरअसल फिलीपींस के इसके पहले के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने इसके बाद साइन नहीं किया था खत्म होने के बाद, क्योंकि ये माना जा रहा था कि उनके रिलेशंस चाइना के साथ बहुत नज़दीक हैं। तो आइए आखिर हम जानते हैं वो 4 रीजंस जिसके वजह से फिलीपींस कॉम्प्लिकेट कर सकता है चाइना के इन्वेजन प्लान्स पे, यानी कि उनके मंसूबों पर पानी फेर सकता है।
तो सबसे पहला रीज़न जो आता है वो है मिलिट्री इंटरवेंशन। तो अगर हम फिलीपींस के एक्टिव पर्सोनल की बात कर लेते हैं तो वो 1 लाख है नंबर्स में, वहीं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास में 20 लाख है, यानी कि चाइना वे अहेड है फिलीपींस से। इवन फिलीपींस के पास आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कार्गो प्लेन्स हैं और महज 25 अटैक टाइप एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि चाइना के पास में ये नंबर 12,000 के आसपास में है। वहीं अगर आप फिलीपींस नेवी की भी बात कर लोगे तो महज 2 फ्रिगेट शिप्स हैं, एक कॉर्वेट है और पेट्रोल शिप्स हैं। वहीं अगर आप चाइनीज नेवीज की बात कर लोगे तो उनके पास में 50 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यानी कि इस पैमाने पर तो चाइना बहुत आगे है फिलीपींस के कंपैरिजन में। लेकिन अब इस डिफेंस एग्रीमेंट के तहत यूएस से भी पिक्चर में इन्वॉल्व हो जाएगा और यूएस के पास में उसके बेसेस हैं फिलीपींस में, जहां वो इस्तेमाल कर सकता है डिप्लॉय करने के लिए एयरक्राफ्ट को और नेवल वेसल्स को साउथ चाइना सी वाले रीजन में। यहां तक कि मिलिट्री जो है उनके अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस कंडक्ट करे जाएंगे, ट्रेनिंग दिया जाएगा और एक्चुअल एनवायरनमेंट का बेसिकली जो यूएस मिलिट्री है उसको भी एडवांटेज मिलेगा। और ग्रे जोन टैक्टिक्स जो है उसके तहत ताइवान के रीजन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। यहां तक कि ल्यूजोन स्ट्रेट जो है वहां पर यूएसए और फिलीपींस जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो चाइना बिल्कुल भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यहां पर चलिए अगले रीजन की तरफ में हम रुख करते हैं, जो कि है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो चाइना लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है फिलीपींस वाले रीजन में। वहीं अगर आप देखोगे तो अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो टॉप टैक्स पेयर्स हैं फिलीपींस के रीजन में, यानी कि जाहिर सी बात है जहां पर ट्रेड की बात आती है, क्योंकि आप ताइवान को भी देखोगे तो उनका बहुत बड़ा हिस्सा व्यापार का चाइना के साथ में होता है, तो इस वजह से एक इकोनॉमिक झुकाव आता है। तो फिलीपींस के साथ में भी यहाँ पर लगातार चाइनीज अथॉरिटीज जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्रेड के साथ आगे बढ़ सके। मनीला और सेबू जो हैं वो मेन इकोनॉमिक सेंटर्स भी हैं। हालांकि यूएसए ने रिसेंटली $82 मिलियन का एलोकेशन भी दिया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके, यानी कि अगेन आप देखोगे तो चाइनीज इकोनॉमी भी स्लो डाउन में है, जिसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो करा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में आप चैनल पर अगला वीडियो चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। उस पर हमने समझाया है कि चाइनीज इकोनॉमी जो है वो अपने आप में क्राइसिस में है, तो यहाँ पर यूएसए के पास एक एडवांटेज हो जाता है। तो मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली भी यूएसए चाइना को पीछे छोड़ देता है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो थर्ड पॉइंट में फिलीपींस एक यूनिक पोजीशन में है, ताकि कल को कुछ ताइवान में होता है तो वो सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ताइवान आप देखोगे तो विश्व के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 60% सेमीकंडक्टर्स जो हैं और 90% एडवांस्ड चिप्स आपको देखने को मिल जाएगा कि अकेले ताइवान कंट्रोल करता है। तो कल को अगर चाइना उसको क्लेम कर लेगा तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं चाइना का उस वक्त उस पर भी ग्लोबल दबदबा होगा। और चाइना को इस बात का भी चिंता है कि जो रेफ्यूजीज हैं वो ताइवान से फिलीपींस में जाएंगे, यानी कि फिलीपींस के पास में एक एडवांटेज होगा और यूएस से अगेन वहां पर इसका मदद करेगा। और चौथा पॉइंट आता है कि फिलीपींस जो है वो खतरा बन सकता है चाइना के इन्फ्लुएंस का उस रीजन में। अगर आप देखोगे फिलीपींस के जीडीपी को तो अगले 2 दशक में वो जंप किए हैं फ्रॉम $94 बिलियन से $394 बिलियन, यानी कि $15 बिलियन जो है वो एनुअली ग्रोथ दिखाया है। यहां तक कि उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी 5.7% है, जो कि काफी ज्यादा हायर है अक्रॉस द वर्ल्ड। इवन आप चाइना को आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 8.7% पे ग्रो किए हैं एवरेज। लेकिन अब आप देखोगे तो फिलीपींस की इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं चाइनीज इकोनॉमी नीचे की तरफ में आ रही है। इवन फिलीपींस और चाइना के बीच में भी डिस्प्यूट है फॉर स्कारबोरो ऑफ शोल। यहां पर आप देखोगे तो यूएन क्लॉज का जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है तो इसके तहत उन्होंने फेवर किया है फिलीपींस के ही पक्ष में रूलिंग, लेकिन चाइना मानने से इनकार कर दिया है।
दरअसल किसी भी कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स तक का हिस्सा आप देखोगे तो वो उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और स्कार्बोरो शोल फिलीपींस का ही हिस्सा माना जाता है। लेकिन चाइना जबरदस्ती अपने एग्रेसिव नेचर के वजह से उस पर भी एडमिनिस्टर करता है। इवन भारत भी अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी से हम ताइवान की मदद कर सकते हैं, बिकॉज चाइना जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, इन सब रीजन्स में कहीं ना कहीं वो इनको कंप्लीटली भारत का हिस्सा नहीं मानता है और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में रखते हैं। तो इस वजह से भारत के पास में भी बहुत ही अच्छा मौका है। और आपको पता है हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो करा है कि किस प्रकार से सबसे कमजोर नस चाइना का भारत के ही पास में है। तो इसका इस्तेमाल करके भारत जो है वो अगेन बहुत बड़ा ग्रोथ दिखा सकता है। और इसी के साथ साथ में अगर कल को वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए तो भारत के अपने क्या प्लान्स हैं, इन सबको हमने चैनल पर डिटेल्ड वीडियोस करा है। तो आप इस वीडियो से आई होप आपको वैल्यू मिला होगा, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हम दे पाए होंगे। तो अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करिए, और अगर आपने पूरा देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। और बाकी भी वीडियोस हैं चैनल पर तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।